नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हार्वर्ड 274 में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली एक का भी 10th क्लास के मैथ से, वो भी भारतीय भवन से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसका 1 से लेकर 17 तक पहला लेक्चर में हम दे चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे एक का बी का। तो आज हम लोग 18 से पढ़ेंगे, जहां लास्ट होगा, जब तक लास्ट नहीं होगा तो मैंने पढ़ाते रहेंगे। कहावत में है, एक बड़ा बुजुर्ग कह गए हैं, विद्वान लोग कह गए हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो हम लोग फैसला करेंगे, जब तक तोड़ नहीं देंगे तब तो छोड़ेंगे ही नहीं। बात सुना रहा ना। इसलिए आप लोग मन से पढ़िए, तन से पढ़िए और रिजल्ट तगड़ा कीजिए। उसी के साथ मेरा भी भलाई है और आप लोगों का भलाई है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो इस सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर में क्या बोला गया है? बोला है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, क्या बोला गया है? मान ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर में tan 60 गुना cos 30 का वैल्यू क्या होगा, ये बोला गया है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। और cos 30 के मान क्या होता है? √3 बटे में 2 होता है। नीचे 1 मानिए, गुना कीजिए, √3 गुना √3 3 और 2 एकम 2। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा राइट आंसर हो गया है। मेरा क्या हो गया है? राइट आंसर यही मेरा हो गया है। बोलिए, आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्या क्लियर हो गया? क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, इसको देखिएगा। sin 45 गुना cos 45 माइनस sin स्क्वायर 30। तो sin 45 के मान 1/√2 गुना cos 45 के मान 1/√2 माइनस sin 30 के मान 1/2। इसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे ना। स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, 1 गुना 1 1 और √2 गुना √2 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। ये 2 माइनस 1 अर्थात 1/2। ये मेरा क्या गया? राइट आंसर हो गया है। सॉरी माफ कीजिएगा, यहां से जो होगा गलत लिखा गया, यहाँ होगा 4, क्योंकि बट्टा 2 नहीं होगा, 4 होगा। क्योंकि बट्टा जब 2 4 है तो 2 4 नहीं लिखेंगे हम, 2 कैसे लिखेंगे? कि 2 में से 1 गया, 1 लिखे, 4 के 4 लिखाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में ये है, देखिए नेक्स्ट में ये है, क्या है? 2 गुना sin 45 1/√2 गुना cos 45 1/√2 गुना tan 45 के मान 1। ध्यान समझिएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 हो गया, और √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये से ये खत्म, क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया था बच्चे को? आशा करते सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 30। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 के मान √3 बटे में 2 गुना 45 के मान 1 बटे में √2 घटा sin 30 के मान 1 बटे में 2 और tan 45 के मान कितना होता है? 1 बटे में, सॉरी sin 45 के मान √2 होता है, ये होता है। अब इसको और इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा √3, 2√2 गुना करेंगे 2√2 होगा, माइनस 1/2√2। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√2, ये जाएगा √3 माइनस में 1। यहां भी आंसर हो सकता है, इसके आगे भी हम ले जा सकते हैं। तो आपका बुक में क्या यहां या आगे है? देखिए, अब यहां से अगर नहीं आंसर होगा, जानते कहां क्या किया होगा? यहां अगर आंसर नहीं होगा, इसको हरों का परमयीकरण किया होगा। हरों का परमयीकरण, 2√2 ऊपर नीचे गुना भाग हर से। देखिए इसको गुना कीजिए, इसको रहने दीजिए, बाहर में कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। यानी कि 2√2 √3 माइनस में 1, है ना। अब बटे में 2 दूनी 4, और गुना में √2 2, और ये 2 से 2 कैंसल आउट, है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बउआ? ये गुना भी कर दिया होगा, हो सकता है ब्रैकेट में ही होगा,
ये बाहर में है या अंदर में है, बाहर में हो, है ना। तो √2 √3 -1, अब बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आंसर, हम इसको गुना करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, tan 30। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, गुना sec 45 के मान √2 होता है, क्योंकि cos 45 के मान 1/√2 होता है, उसका उल्टा sec होता है, प्लस tan 60 के मान √3 होता है, और sec 30 के मान कितना होता है, sec 30 के मान 2/√3 होता है, cos 30 के मान √3/2 होता है, तो उसका उल्टा ये होगा, 2 अब बटे में √3 होगा। क्या किसी को डाउट है क्या? देखिए √2 गुना 1 √2 अब बटे में √3 प्लस ये √3 से √3 तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2, क्या बच जाएगा, 2। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम, नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा √3, इस जगह √2 प्लस 2 और √3, इसको हरों का परमय करें, हरों का परमय करेंगे क्योंकि √3 हर है, इसी से गुना भाग भी हम करेंगे, इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और √6 प्लस √3 3 और 3 दूनी 6, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 3। देखिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जो नीचे में होता है वो दोनों में होता है, जो नीचे होता है वो दोनों में होता है ना, तो जो नीचे में होता है दोनों में होता है, इसको लिख सकते हैं √6/3 प्लस इसको लिख सकते हैं 6/3, इसको भागा देंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात मेरा जो आंसर आ जाएगा राइट, यह जाएगा √6/3 प्लस 2, प्लस में क्या हो जाएगा, 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है? चलिए समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है, 19 का 1 में क्या बोला गया है, cos 30 के मान कितना, √3/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर दीजिए आप लोग भी, है ना। tan 1 या फिर स्क्वायर है ना, चलिए स्क्वायर है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, जब स्क्वायर है तो हम भी देंगे यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4, बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 की स्क्वायर 3, किसी को डाउट है, नीचे मानेंगे 1, अब क्या निकालेंगे, 3/4, एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 1, अर्थात ये जो हो जाएगा बउआ, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/4 गुना 3 और 1 4/3, ये 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, क्या बच जाएगा मेरे पास, 1 बच जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बाबू वो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए 4 बोला कोसेक स्क्वायर 60, तो साइन 60 के मान क्या होता है, √3/2, उसको पलट दीजिए, 2/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3, और सेक 60 के मान कितना होता है, cos 60 के मान 1/2, उसको पलट देंगे, √2, 2 हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, देखिए 4 गुना 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस ये हो जाएगा 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16/3 प्लस 4 दिया 12, नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 3 हो गया, ये हो जाएगा 16, 12 तिया 36, ये ना होगा। अब कितना होगा, ये जोड़िए इसको, तो शायद 52 हो जाएगा, 52/3, इसको भागा देंगे, 17 तिया 51, बचा 1/3, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 17.1/3 हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो गया है। आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 के मान 1/√2 होता है, स्क्वायर किए गुना cos स्क्वायर 30, सॉरी कोसेक स्क्वायर 30,
तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। कोसेक का 30 का 2 होता है, तो 2 का हम स्क्वायर किए, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2 और गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। इसको हम काटेंगे, 2 मरते में कटेगा, तो 2 एकम 2 अब माइनस में 4 घटेगा, कितना बचेगा? माइनस में 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा। आशा करता है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चे को, इस वीडियो में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार इस वीडियो को दम लगाकर, जोर लगाकर सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट, देरी नहीं कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 गुना सेक 45 के मान √2, इसका स्क्वायर करेंगे हम, माइनस 3 गुना tan 30 1/√3, 30 स्क्वायर नहीं ना, प्लस 4 और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 0 0 होता है, हम 0 लिख दिए। देखिए यहाँ पे √3/2 गुना √2 की स्क्वायर 2 माइनस, अब बताइए इससे अगर हम काट देंगे इसको तो ये √3 मध्य में कटेगा, ये जाएगा √3 और 4 गुना 0 करेंगे 0 होगा। हम इसको से इसको काट दिए, क्या हो गया? √3 माइनस में √3, और √3 में √3 के क्या बच गया? 0 बच गया। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन है? 4 गुना साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कौन क्या होता है? √3/2, √3/2, इसका हम स्क्वायर किए, प्लस 3 गुना tan 30, tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसका हम स्क्वायर किए, माइनस 8 और साइन 45 के मान कितना होता है? 1/√2, cos 45 के मान 1/√2। क्लियर है? अब देखिए 4 गुना √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4, प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 √3 की स्क्वायर 3, माइनस 8/2, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, 2 चौका 8। देखिए ध्यान से, यहाँ 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो 3 और 1 कितना होगा? 4, माइनस 4, तो कितना बचेगा? 0। राइट आंसर है ना। आशा करता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको छाप लीजिएगा, उतार लीजिएगा इसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन 30 के मान कितना होता है? 1/2, इसका स्क्वायर, माइनस 3 cos 45 के मान 1/√2, इसका स्क्वायर, प्लस tan 60 √3, इसका स्क्वायर, है ना। देखिए तो 2 गुना 1/4 माइनस 3 गुना 1/2, 2 कैसे हुआ सर? क्योंकि √2 का स्क्वायर के 2 हुआ, प्लस ये हो जाएगा 3, कट रहा है क्या? काट दीजिए जहां कट रहा है वहां, और जाने का कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 माइनस 3 एकम 3/2, 3 एकम 3/2, प्लस में 3, नीचे मानेंगे 1, सबका एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 माइनस 3 और 3 दूनी 6, और 6 और 1 7, और माइनस में 3/2, तो 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4, 4/2, इसको भागा देंगे, क्या आ जाएगा? 2, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा राइट वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, और डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, एकदम हिलाने वाला क्वेश्चन है ना। देखिए तो tan 60 √3, इसका स्क्वायर, प्लस 4 गुना cos 45 के मान 1/√2, इसका स्क्वायर, प्लस 3 गुना सेक, क्या है मिस्टेक है क्या? तो 3 सेक 30 के मान कितना था? 2/√3,
2/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 गुना cos 90 के मान क्या होता है? cos 90 के मान क्या? लड्डू गोपाल है ना। तो 5 गुना लड्डू गोपाल की स्क्वायर करेंगे ना। चलिए कोई बात नहीं है। √3 की स्क्वायर 3 प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √2 की स्क्वायर 2 प्लस 3 गुना √2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर 3 और लड्डू गोपाल गुना 0 कुछ भी हो 0 ही होगा ना होगा, क्योंकि 0 के स्क्वायर करेंगे 0 और 0 गुना 5 0 0 को लिखे या ना लिखे वो बन जाएगा हीरो है ना। चलिए वो तो स्टैंडर्ड है वो। ये 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4 खत्म है ना। तो 3 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 4 4 2 6 6 3 9 6 3 9। क्या राइट आंसर यही है? चलिए 9 इसका आंसर हो चुका है। बोलिए यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो एक ही बात आप लोग से बोलेंगे, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको। बिहार की जितना भी ग्रुप है सब ग्रुप में शेयर कीजिए इसको। जहां तक वो शेयर करने का क्षमता है वहां तक शेयर कीजिए। पूरा क्षमता आप लोग लगा दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बउआ आप लोग की मर्जी, जो भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? 2 गुना प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो गुना 10 60 10 स्क्वायर तो नहीं है ना, 10 स्क्वायर तो नहीं है ना। देखिए 3 गुना cos स्क्वायर कितना 60, तो cos 60 का कितना 1/2 1/2 इसका स्क्वायर गुना सेक 30, तो cos 30 के मान √3/2 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 इसका स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 गुना 1/4 गुना √3 माइनस 3 गुना 1/4 गुना 2/3। ये 3 से ये 3 2 दूनी अब क्या बच गया मेरे पास? √3 अब /2 माइनस 1/2 है ना। अब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 2 √3 माइनस 1। शायद यही मेरा आंसर हो गया होगा। इसका आंसर 2 होगा। √3/2। तो देखिए इसमें इतना आंसर तो नहीं होना चाहिए, लगता कहीं मिस्टेक है। हम मिस्टेक को चेक कर लेते दोबारा। अरे भैया यहाँ मिस्टेक है। कहाँ मिस्टेक है? इस जगह पर मिस्टेक है, इसको हम इस मिस्टेक को डिलीट कर दिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है ये, और ये 2 नहीं होगा क्योंकि ये 2 तो अपने जगह पर चले जाएगा, क्योंकि ये 4 4 खत्म हो गया, यानी कि इस टर्म में कुछ भी नहीं बचा। इतना हमको करने की जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना करने को जरूरी नहीं था। यानी कि हो गया है ये √3/2, तो अगर √3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में कुछ नहीं तो 1 होगा ना, 1 इसके नीचे मानेंगे 1, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2, यानी कि √3 माइनस में 2। ये मेरा राइट आंसर अब होगा क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ध्यान समझिएगा। देखिए 4 ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट दिए बड़े में रखेंगे क्योंकि यहां भी है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 1/2। इसके पावर हम 4 करेंगे, 4 दिया है 4 करेंगे प्लस cos 60, तो cos 60 के मतलब कितना? 1/2 होता है, 1/2 की पावर हम करेंगे 4 माइनस 3। यहां पे क्या हो जाएगा ध्यान समझिएगा? cos स्क्वायर 45, तो cos 45 के मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर किए माइनस 2 गुना साइन 45 के मान भी वही होता है 1/√2 होता है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। ध्यान समझिएगा, थोड़ा मिस्टेक नहीं हो तो सोलो चल रहा है। देखिए 1 के पावर 4 1 और 2 के पावर 4, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 प्लस 1/16 माइनस 3 बड़ी ब्रैकेट 1/2 माइनस 2 गुना 1/2, यही ना होगा। ये से ये खत्म।
अब बताइए ये 4 हो गया, 4 हो गया। अब 4 हो गया तो इसका एलसीएम 16, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 1 माइनस 2, ठीक ना। देखिए समझिएगा, 4 गुना 2/16 माइनस 3 गुना माइनस 1/2, तो 4 चौका 16, 2 दूनी 4। हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस 3/2, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4/2, भागा देंगे 2, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। और 10 में क्या है, 1045 का वैल्यू होता है 1, 1 के स्क्वायर। ये कैसे वापस आ गया भाई, इसका हो गया स्क्वायर प्लस सेक 60, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, उसको पलटेंगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस कोट 30 का वैल्यू 10 30 का क्या होता है 1/√3, उसको पलटेंगे √3, √3 के स्क्वायर प्लस 30 कोसेक 30 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 के स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 8 1 9 में से 3 गया 6, हम डायरेक्ट लिख दिए। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाउट, क्योंकि हम क्लियर करके बोले 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 में गया 3 6। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है भैया, यहाँ पे माइनस होगा, बराबर नहीं होगा, मिस्टेक है ये, इधर है ये, है ना, माइनस यहाँ पे होगा। देखिए 4/10 10 60 का मान क्या होता है √3, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/cos 30 की कौन सी होगा √3/2, ये होता है √3/2, ये स्क्वायर न है रे, स्क्वायर दो ना, माइनस साइन 45 कितना 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे हम। क्या किसी बच्चे को यहाँ तकलीफ है? नहीं होना चाहिए। चलो 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/√3 के स्क्वायर 3/4 माइनस 1/2, जो सबसे नीचे होता है वो कहा जाता है सबसे ऊपर। तो क्या लिखेंगे 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1 में क्या करेंगे, यहां से हम लोग इनके जोड़ घटाव इन करेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 एकम 3, होगा कि नहीं होगा? अब बताइए 4 4 सॉरी 8 8 16, और 16 में से 3 कितना बचा 13, यानी कि 13/6। अगर इतना आंसर नहीं होगा तो इसको पूर्णांक में लाया होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1/6, यानी कि 2.1/6 हो जाएगा, राइट आंसर। अगर इतना आंसर नहीं दिया होगा तो इतना होगा, ठीक है। अगर इतना पर भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सही मारेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आ गया 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 20 नंबर में बहुत इजी है, वही सब हिसाब है, तो हम तो ऑनलाइन में अंदर ऑफलाइन में होते सब छोड़ देते हैं बनाने के लिए, लेकिन ऑनलाइन में सबको सॉल्व करना पड़ता है, एक एक हिसाब को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, tan 60 √3, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2। अब बताओ बउआ ये दोनों क्या मांग रहा है, भिन्न का जोड़, क्योंकि मेरा मेन बट्टा तो ये है √3, एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस में √3, होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। देखिए अब बताओ ये हो जाएगा √3, अब बटे ये दोनों को जोड़ेंगे 2
√3 अब बट्टे में 2। अब बताइए ये से ये कटेगा, कटेगा, अब बच गया ये दोनों बट्टा में, इसी कटेगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए, फिर समझिए इस जगह, देखिए इस जगह फिर समझिए, इस जगह समझ में नहीं आया होगा, फिर समझा। देखिए हम इधर समझा रहे हैं, दूसरा कलर लेके कि आप लोग को डिक्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, √3 है, इसको जोड़ेंगे तो 2 और √3 होगा, अब बट्टे में 2 होगा। अगर मेन बट्टा के नीचे डबल बट्टा हो, जो सबसे नीचे कहां जाता है, सबसे ऊपर भेजिए ऊपर, √3 बट्टे गुना में जाएगा 2, ये 2 ऊपर जाएगा और नीचे बचेगा 2, √3, 3 से 3 खत्म, ये भी खत्म। क्या बच गया, 1 बच गया। तो क्या उस मेथड से भी एक ही आया था, इस मेथड से भी एक ही आया। क्लियर है, चलो क्लियर है। चलते नेक्स्ट, cot 30 के मान √3, cot 30 के मान √3, क्योंकि tan 30 के मान 1/√3, इसको पलटेंगे √3 होगा ना, होगा √3, तो ये हो जाएगा √3। sin 60 के मान, sin 60 के √3 बटे में 2, अब cos 60 के मान 1 बटे में 2, इन होगा। देखिए इसका क्या जाएगा, √3, एलसीएम हो जाएगा 2, ये √3 प्लस में 1, ये सबसे नीचे कहां जाएगा, सबसे ऊपर, ये हो जाएगा 2 √3 अब बटे में और √3 प्लस में 1, क्या जाएगा, √3 प्लस में 1। क्या करेंगे, हरों का परमयीकरण, ये जगह √3 माइनस में 1 और √3 माइनस में 1, यानी कि हरों का परमयीकरण हो, जब डबल हो तो चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुना भाग कर दो, वही हो जाएगा हरों का परमयीकरण। ठीक है, देखिए चलते हैं, अब गुना कीजिए, इसको क्या करना है, गुना। तो ऐसे भी रहने कोई दिक्कत नहीं है, रहने भी कोई दिक्कत नहीं है, गुना नहीं भी करेंगे। चलिए ये 2 √3 इसको हम लिख दिए, गुना किसमें करें, √3 माइनस 1 में बटे, अगर सेम टू सेम हो, अगर चिन्ह का अंतर हो तो a² माइनस b², √3 के स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 √3 इंटू √3 माइनस में 1 अब बट्टे में 2, अरे ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्या हो जाएगा, अब ये √3 से गुना किया होगा, आंसर में हो सकता है, तो √3 3 माइनस √3 का √3, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 में क्या बोला गया है, अरे भाई वही तो है, हम तो बोले 20 नंबर में कि अगर ऑफलाइन में तो उसको छोड़ देते हम बनाने के लिए, होमवर्क डाल देते, लेकिन नहीं, ऑनलाइन में प्रत्येक हिसाब को सॉल्व करना है और बच्चे को समझाना है ना। देखिए क्या है, 4 sin 60 के मान, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, √3/2, हम इसको लिखेंगे √3 अब बटे में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस cos 45 के मान 1 बटे में √2 इसका स्क्वायर, बटे में tan 30 के मान 1 बटे √3 इसका स्क्वायर, प्लस cos 90 के मान क्या होता है, cos 90 के मान लड्डू, cos 90 के मान 0, तो 0 के स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझिएगा, 4 √3 के स्क्वायर 3, 2 के स्क्वायर 4, माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, इधर क्या करना है, 4, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 2, अब बट्टे में 1/3, अभी फिलहाल रहने दीजिए, अब इसको पलटी मारेंगे, 4 गुना 1/4, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है ना, सबसे ऊपर गया 3 और नीचे में 1 डालें या ना डालें बात बराबर है, क्योंकि नीचे में अगर 1 डालते हैं तो कोई तो चेंजिंग होगा नहीं, क्योंकि 1 से भागा देने के बाद उतना ही जितना अंक रहता है ऊपर में, ये 4 से 4 खत्म,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में है 5 साइन स्क्वायर, साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस 4 tan 30 1/√3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टे में ध्यान दीजिए, बट्टे में क्या है? 2 साइन 30, साइन 30 की मान 1/2, 1/2 cos 30 √3 बटे में 2 है ना। अब प्लस tan 45 के मान 1, ये 2 से ये 2 खत्म। डाउट है किसी को? नहीं है। देखो 5 गुना 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2, क्या जाएगा यहाँ पे? 2 कैसे होगा सर? क्योंकि √2 का हम स्क्वायर किए हैं, माइनस 4 गुना 1/3। अब बट्टे में √3 बट्टे में 2 प्लस में 1, प्लस में क्या हो जाएगा? 1। अब बताओ क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 बट्टे में 4 प्लस 1/2 माइनस 4/3। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इसका भी 2 और हो जाएगा ये √3 अब प्लस में 2 इन होगा। देखिए इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो पेज लेंगे, हम अलग पेज लेंगे। ये तीनों का एलसीएम कितना होगा? 12। कितना होगा? एलसीएम होगा 12। एलसीएम ले लिए हम 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 6 दूनी 12, 6 एका 6, 3 चौका 12, 4 चौका 16। ठीक है, अब इसका नीचे में 2 और ये 2 √3 प्लस में 2। ध्यान दीजिए, इससे हम काट सकते लेकिन काटेंगे नहीं। 15 6 21, 15 6 21, 21 में बचे जाएगा 16, बचेगा 5, तो 5 बटे में 12 अब बटे में √3 अब प्लस में 2 अब बटे में 2। देखिए ये से ये कट रहा है, क्या कट रहा है? क्योंकि ऊपर जाएगा 6 मतलब कट रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हम पेज लेना पड़ेगा हमको, पेज लेते हैं। ठीक है, अब पेज लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 5/6, लिखेंगे 5/6 गुना जो सबसे नीचे होगा सबसे ऊपर जाएगा, ये नीचे ऊपर जाएगा 1, बचेगा नीचे में क्या? 3, बच्चेगा ऊपर में कुछ नहीं। अरे भाई क्या कर दिया? 5/6, इसको लेते 5/6, ये नीचे में गुना होगा, 6 में गुना होगा, यानी गुना हो जाएगा ये 1/2 प्लस √3। सर उल्टा क्यों दिए? क्योंकि उल्टा इसलिए दिए हैं कि 2 बड़ा होता है √3 छोटा होता है। हरों का परमेय करेंगे तो बड़ा पहले लिखना चाहिए, बड़ा को पहले छोटा को बाद में। अब यहां से हरों का परमयीकरण करेंगे 2 माइनस √3 अब बट्टे में 2 माइनस √3। ध्यान रहे, इसको लिखिए 5/6, इसको छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, गुना में रखिए, इस जगह 2 माइनस में √3 अब बट्टे में 4 माइनस में 3। अब बताइए ये क्या हो गया? 5/6, अब ये हो जाएगा 2 माइनस में √3 ब्रैकेट में, और घट के आएगा 1। 1 को लिखें या ना लिखें बट्टा में कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आंसर आ गया होगा आपका यही, है ना। चलिए, सही बच्चे को समझ में आ गया है? अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो प्लीज लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर में क्या है? 22 नंबर में ये है पाई के मान 180 रखिए। तो ध्यान समझिएगा, ये क्या है? cos स्क्वायर 0 प्लस tan क्यू 180 बटे में 4 प्लस साइन के पावर 4 पाई का मान रखना पड़ेगा ना, 180 बटे में 4, ये क्या हो जाएगा? 45, ये क्या हो जाएगा? 45
ध्यान समझिएगा। cos 0 का मान 1, 1 के स्क्वायर प्लस tan 45 के मान 1, 1 के क्यूब प्लस, अब tan 45 के मान 1/√2 के पावर 4। क्या किसी बच्चे को तकलीफ है? 1 प्लस 1 प्लस 1 का पावर 4 1 और √2 का पावर 4 हो जाएगा 4। नीचे क्या मान लेंगे? 1। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम 4, 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी 4 4 8 और 1 9, अब बटे में 4 भागा देंगे 2.1/4। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका 2 नंबर, 2 में क्या है? साइन स्क्वायर π/3। तो साइन स्क्वायर पाई के मान 180/3 प्लस टेन स्क्वायर लिखेंगे, टेन स्क्वायर स्क्वायर 180/6, क्योंकि मान रखने बोला है किताब में इसलिए रख रहे हैं हम। और तो हम तो डायरेक्ट उठा देंगे, π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। माइनस कॉस स्क्वायर 180/2, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। साइन 60 के मान √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस tan 30 के मान 1/√3 इसका होल स्क्वायर, और cos 90 के मान 0 लड्डू 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 है ना 0। चलिए आज 0 की स्क्वायर करो चाहे कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजिंग होगा। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/3, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे 12, 3 तिया 9 प्लस में 4, 9 4 13 अब बटे में 12, इसको भाग देंगे 1.1 में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा राइट। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर 23 नंबर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या है? सिद्ध करना है, और सिद्ध करने में क्या समझिएगा ध्यान से कि tan 30 इधर वाला जो होता है इसका वैल्यू होता है LHS, और इधर वाला जो होता है उसको बोलते हैं RHS, यानी कि LHS का मतलब था लेफ्ट हैंड साइड बायां हाथ की तरफ, RHS राइट हैंड साइड दायां हाथ की तरफ। ठीक है, चलेंगे हम LHS से। LHS बराबर 2 tan, हम मान ही पुट करते हैं क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ये है ना। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 के होल स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, 2 एकम 2 अब बटे में √3 बटे में अब 1 माइनस 1/3। अब देखिए इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा सर? 2/√3 बट्टे इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 माइनस में 1 होगा या नहीं होगा? अब यहां क्या बचेगा मेरे पास? 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3। जो सबसे नीचे होता है वो कहां जाता है? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर जाएगा 3, बन जाएगा सुपर। 2/√3 और 3 जाएगा ऊपर, 2 होगा नीचे, 2 से 2 खत्म, √3 से काटेंगे 3 को, √3 मध्य में कट गया। कितना बच गया? √3 बच गया। क्या हमको लाना था √3 ना, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, क्या प्रूव्ड, क्या लिखेंगे हम? प्रूव्ड बन गया। बोलिए RHS के बराबर आ गया √3? हाँ सर आ गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। हम लिखेंगे ये प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है LHS बराबर tan 60, तो tan 60 के मान कितना होता है? √3 माइनस tan 30 1/√3 बट्टे 1 प्लस tan 60 √3 गुना 1/√3, √3 से √3 खत्म, ये नहीं होगा। अब देखो इसका एलसीएम तो लेना पड़ेगा मुझे, ये जगह √3,
रूट थ्री थ्री माइनस में एक और एक दो होगा। ये घटे कितना हो जाएगा 2/√3। लेकिन मेरा मेन बट्टा ये है, मेरा मेन बट्टा एक सेकंड रुक जाइए। अब मेन बट्टा मेरा ये है, मेन बट्टा के नीचे 2 है, उसके नीचे हो जाएगा 2 अब बट्टे में √3। अब पलटेगा, इसके नीचे 1 हुआ था ना, पलटेगा तो इसके नीचे 1 हुआ पलटेगा तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखना पड़ेगा 2/√3 और जो पलटेगा वो जाएगा ऊपर, 1 जाएगा ऊपर 2 जाएगा नीचे, ये से ये खत्म, 1/√3 हो जाएगा। हो गया। क्या लिखेंगे हम, बराबर आ गया LHS बराबर RHS। RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। बोलिए यहां तक समझ में आ गया, ये से समझ में आ गया, क्लियर हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाना है क्या, sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 बराबर sin 90 लाना है, sin 90 लाना है, आ जाएगा आराम से। चलिए LHS बराबर क्या है सर, sin 30 का वैल्यू 1/2 गुना cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस इसका √3/2 और sin 60 √3/2। समझिए 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम 4, 1 प्लस 3 यानी कि 4/4 खत्म, क्या हो गया 1। अब बताइए क्या साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, हाँ सर होता है। इजीली ढंग पर लिखेंगे, साइन 1 को लिखेंगे साइन 90। जब आ ही गया क्या लिखेंगे हम, LHS बराबर RHS, क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड। बोलिए क्लियर है, डाउट है, डाउट बताइए, डाउट नहीं होना चाहिए, आशा है क्योंकि आप लोग पिंड सर से पढ़ रहे हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। शुरू से अंत तक क्लास देख लीजिए, मेरा डाउट नहीं होना चाहिए। हम अपने आप में गर्व नहीं करते हैं, ऐसा डिटेल्स में बता देते हैं कि बच्चे को खुद का समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देख ले, दोबारा पूछने की जरूरी नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर में, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको मान ले हम LHS और लास्ट बात होगा RHS। भैया तो सब लोग जानते हैं हम लोग, सर बीचा वाला कौन सी होता है, इसको मान लो MS मिडिल साइड, या मान लो MHS मिडिल हैंड साइड। अब MS का मतलब महेंद्र सिंह धोनी भी होता है, मत समझिएगा, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, MS में मिडिल साइड, मिडिल टर्म, ठीक है। तो समझिए LHS बराबर कॉस क्या है, कॉस 60 है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 60 का मान 1/2, माफ कीजिएगा 1/2 होगा, क्योंकि तो साइन का उल्टा होता है जरा, है ना, तो इसका हो जाएगा 1/2। चलिए अब चलेंगे MHS, क्या दिया हुआ है 1 - 2 साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका होल स्क्वायर, ये ना होगा 1 - 2 गुना 1/4 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 1 - 1/2। इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 2 -1 यानी कि 1/2। LHS और MHS दोनों बराबर हो गया। अब देखते हैं RHS में क्या होता है कंडीशन, चलेंगे RHS बराबर क्या है 2 गुना cos 30 के मान कितना √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2, इसका स्क्वायर माइनस में 1, क्या हो जाएगा 2 गुना √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस में 1, 2 दूनी 4, एलसीएम हो जाएगा 2, 3 - 2, क्योंकि यहाँ 1 मान लेंगे हम, कितना हो गया 1/2। देखिए समझिएगा ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोगों से, यहाँ भी 1/2, MHS भी 1/2, RHS भी 1/2, तो क्या लिखेंगे हम लोग LHS बराबर MHS
एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे हम? प्रूव्ड। बोलिए, आया समझ में? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। अब 24 नंबर बहुत इजी है और इसको प्रूव करना है, आराम आराम से प्रूव कर देंगे हम, तो सोचना नहीं। देखिए एल एच एस, हम देखिए क्वेश्चन को बार बार लिख नहीं रहे हैं एलएचएस में, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाते, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना? बॉक्सिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग को पहले इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना इस जगह है, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं। अब बताइए, दिमाग लगाइए, ये दोनों को गुना करेंगे हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर बी, अब बट्टे में फिर ए का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर बी, होगा या नहीं होगा? होगा ना? अब बताइए, अभी तो यहाँ हम नहीं पढ़े हैं, एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसका प्रयोग हम नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि सूत्र पढ़े ही नहीं है, उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आंसर ला देंगे, लेकिन डायरेक्ट में चलना नहीं है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बीटा के मान क्या बोला? 30, 30 लिख दीजिए, बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, ये ना हो जाएगा। अब बताइए आप ही लोग, क्या सर 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना? √3/2, √3 अब बट्टे में 2, इसका स्क्वायर करेंगे, बट्टे में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/4 बट्टे 1 माइनस 1/4, ध्यान से एलसीएम ले लेंगे हम 4, 4 माइनस 3, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 माइनस 1, ये से ये खत्म, 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। क्या लिखेंगे हम? एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस प्रूव्ड। क्या किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में छाप डालो कि सर डाउट है। अगर डाउट नहीं तो जस्ट लिखिए समझ में आ गया, अगर डाउट है तो लिखिए नो समझ में नहीं आया, है ना? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जस्ट वही है, चलेंगे एल एच एस बराबर साइन 2, बीटा का मान कितना है? 30 है, यानी कि साइन 30 दूनी 60, और साइन 60 के मान क्या होता है? √3/2, ये ना होता है। अब चलेंगे आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस में क्या है? 2 साइन बी का वैल्यू कितना है? 30 ना, और कॉस का कॉस ये भी हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा? 2 गुना साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ये से ये खत्म, तो √3/2, क्या दोनों बराबर हो गया? तो क्या लिखेंगे हम लोग? नीचे जो लिखते हैं प्रूव नीचे में लिखना है, एल एच एस बराबर आर एच एस, क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया है, राइट। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट सेम टू सेम बनेगा, बनाते हैं। एल एच एस क्या है? कॉस 3, बीटा का मान 30, 30 दिया 90, क्या होगा? कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या था? 0। अब चलेंगे आर एच एस, आर एच एस क्या है? 4 कॉस क्यू, कॉस क्यू कितना? बी का मान 30 माइनस 3 कॉस बी 30, इन होगा? इन होगा? देखिए तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2, इसका होल क्यू माइनस 3 गुना, ये क्या हो जाएगा? √3/2, ये ना होगा? ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये 4 गुना इसका स्क्वायर करें 3, अब बटे में 4 होगा, और एक तो बच जाएगा ना,
तो √3/2 बच जाएगा, -3√3/2। ध्यान समझिएगा, ये से ये समाप्त, गुना करेंगे तो 3√3/2 -3√3/2। ये से ये घट न गया, क्या हो गया? 0। क्या हो गया? क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS, क्या करेंगे? प्रूव्ड। बोलिए, क्लियर हो गया सभी को? यस या नो? यस। चलिए, जस्ट वही सिस्टम है, क्या करेंगे? LHS बराबर, है ना? चलिए, क्या है? sin 2, b के मान 30, sin 60 के मान √3/2। अब चलेंगे RHS क्या दे रखा है? 2 10 b का वैल्यू 30, अब बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30। ध्यान से समझिएगा, 2 10 30 के मान कितना होता है? तो 1/√3, 1/√3 बटे में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। जगह नहीं है, इस साइड लिख रहे हैं, 2/√3 बट्टा 1 + 1/3। अब क्या करेंगे? 2/√3, एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 + में 1। अब यहां से क्या होगा? पलटेगा ना, तो 2/√3, सबसे नीचे 3 है, 3 ऊपर, और नीचे में 4 है, 4 नीचे, 2 दूनी 4, और √3 से काटेंगे, √3 बटे में क्या हो जाएगा? √3/2। क्या वही आया ना? तो क्या लिखेंगे हम? LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्या लिखेंगे हम? बोलिए, प्रॉब्लम है, संकोच है, दिक्कत है? नहीं है। नेक्स्ट 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में थीटा बराबर 45, तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना होगा। जस्ट वही चीज है, इतना से चलेंगे। ये क्या है? LHS, ये क्या है? MHS, और लाना मुझे क्या है? RHS। तो RHS कितना? 1 है, तो सबको LHS चलेंगे 1 आएगा, MH चलेंगे 1 आएगा, तो 1 तो खुद आ जाएगा ना। देखिए LHS बराबर क्या है? 2 sin थीटा का वैल्यू 45 डिग्री इनटू cos 45 डिग्री। ध्यान रहे, 2 sin 45 के मान 1/√2, cos 45 के मान 1/√2। ध्यान समझिएगा कि 2 और √2, ये ऑलरेडी कितना आ गया? कटकर 1 आ गया 1। तो RHS में क्या है? तो RHS में हम एक फॉर्मूला को पढ़ते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1, लेकिन अभी पढ़े नहीं है। इसके बाद वाले चैप्टर में हो सकता है मिलेगा, नहीं, इसके बाद में क्या है? पूरक वाला है, उसके बाद वाला मिलेगा, 2 का b में मिलेगा ना। देखिए, तो हम नहीं चलेंगे सूत्र पर, sin स्क्वायर थीटा का मान 45 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 45। अब बताइए, sin 45 के मान 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1/√2 इसका होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। क्या भाई, क्या बोलो, क्या समझेंगे ध्यान से सर? 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, भिन्न के जोड़ निकालेंगे 2, 1 + 1 अर्थात 2/2, कटेगा, क्या हो जाएगा? 1। बताओ, ये भी 1, ये भी 1, ये ऑलरेडी 1। क्या लिखेंगे हम? LHS बराबर RHS सॉरी माफ करना, यहाँ RHS नहीं लिखेंगे, यहाँ MHS लिखेंगे, ठीक ना? MHS बराबर RHS क्या लिखेंगे हम सर? प्रूव्ड लिखेंगे। हो गया। बोलिए, किसी को तकलीफ है? यहाँ पे RHS लिख डाले ना, यहाँ पर RHS नहीं होगा, MHS होगा। क्या होगा? MHS होगा, ठीक है। अरे भाई यहाँ लिखाओ ना, MHS मिस्टेक से लिखा गया था, क्योंकि RHS और LHS चल रहे थे, इसीलिए लिखा गया। चलिए नेक्स्ट, जस्ट वही चीज है, चलेंगे।
एल एच एस बराबर 1 + सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 30। 1 + सेक 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 के मान √3/2 होता है, उसको पलटेंगे तो 2/√3। इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे 1 + 2 का स्क्वायर 4, √3 की स्क्वायर 3, क्या हो जाएगा? एलसीएम 3, तो 3 + में 4, 4 3 7/3, भागा देंगे 2.1/3। इन होगा 2.1/, ये क्या हो गया? चलिए नहीं हटेगा ये। अब देखिए आर एच एस एम एच एस में क्या है? एम एच एस में क्या है? देखिए 2 + tan थीटा, tan स्क्वायर, और थीटा का मान क्या बोला? 30, हम लेंगे 30। देखिए 2 + tan 30 के मान 1/√3, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 + 1/3, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 6 + में 1, 6 1 7, काटेंगे 2.1/3, 2.1/3 होगी, है ना? तो बताइए ये और वो बराबर है, क्या लिखेंगे? एल एच एस बराबर आर एच एस सॉरी, यहाँ एम एच एस पर लिखेंगे एम एच एस बराबर आर एच एस, क्या लिखेंगे हम? प्रूव्ड। क्लियर है? यस। आगे 26 का 1 नंबर, सेम वही है, सेम कहानी वही है भाई। आर एच एस एल, चलो एल एच एस बराबर क्या दे रखा? 1/cot ए, cot ए का वैल्यू 45 प्लस साइन बी, बी का 30 दिया, ध्यान समझिए 1/1 प्लस साइन 30 का 1/2, 1/, क्या लेंगे? एलसीएम। मेरा मेन बट्टा ये है ना, एलसीएम हो जाएगा 2, 2 + में 1, क्या हो जाएगा? 1/, आई 2 कहां जाएगा? ऊपर, आ बटे में 3, 2/3, 2/3, क्या प्रूव हो गया? लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 26 का 2, जस्ट सेम टू सेम कहानी है भाई। एल एच एस, एल एच एस क्या बोला? cos ए + बी, ए के मान 60 और बी के मान 30, और 60 और 30 क्या होता है? 90, यहां हो जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। अब चलेंगे आर एच एस, आर एच एस बराबर क्या बोला? cos ए, यानी cos ए 60 इंटू cos बी, cos 30 माइनस साइन ए, साइन 60, साइन बी, साइन 30, ये ना होगा। तो cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, माइनस ये क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू 1/, गुना करो, क्या हो जाएगा? √3/4, √3/4, ये से ये घट न गया, क्या हो गया? 0। प्रूव हो गया। लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा ना? बोले तो हो जाएगा। आशा करता है आप लोग यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, और शायद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा ना। चलिए, और गेम ओवर आप लोग मत लिखिएगा, अभी इसको ओवर होने दीजिए, तब गेम ओवर चलना है। तो आप लोग पहले गेम ओवर चलने लगते हैं। cos ए के भी मान 60 और बी के में भी मान 60, 60 माइनस 60, ध्यान से cos 0, तो cos 0 का मान क्या होता है? 1। अब चलेंगे आर एच एस, ये आर एच एस है, आर एच एस क्या है? cos ए, cos ए के मान 60, cos बी 60, और 60 में 60 क्या हो जाए? 0, डायरेक्टली 0 हो गया ना। अब बताइए यहां बोला क्या?
cos a माइनस बी नॉट इक्वल टू cos a माइनस cos b, इसका मतलब बोला कि दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। बिल्कुल बराबर नहीं आया, बिल्कुल बराबर नहीं आया। लिखेंगे एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, जो प्रूव करने बोला प्रूव हो गया। और इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट उमंग के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।